नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में खर मास का विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार एक साल में 2 बार खर मास लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तो सूर्यदेव के तेज प्रभाव से धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से खर मास शुरू हो जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि खर मास माह भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में भगवान सूर्यदेव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही खर मास के महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों गरीबों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से जातक को भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस माह में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि खर मास माह का जो प्रारंभ है वो 15 दिसंबर से हो चुका है। 15 दिसंबर रात 10:19 पर सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करेंगे। उस समय से ही खर मास लग जाएगा। खर मास का समापन 14 जनवरी मंगलवार को मकर संक्रांति के दिन होगा। खर मास हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष अवधि है जो सूर्य के धनु और मीन राशि में प्रवेश के दौरान आती है। इस समय सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं, जिससे शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। यह समय लगभग 30 दिनों का होता है और मुख्य रूप से धार्मिक साधना, पूजा, ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, यह मास वैदिक परंपराओं के अनुसार आत्मिक उन्नति, तप और आध्यात्मिक साधना का अवसर है। यह भी कहा जाता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है, लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो भूलकर भी खर मास माह के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को खर मास के दौरान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी खर मास माह के दौरान इन कार्यों को कर देते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन भर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, खर मास का माह मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और जब सूर्य अपनी स्थिति बदलकर धनु राशि में प्रवेश करता है तो इस अवधि को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं समझा जाता। ऐसे में खर मास के दौरान सगाई, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्यों से बचना बहुत ही जरूरी है। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो सकती हैं, उनका दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसका दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप इस महीने को रोक कर ही विवाह करें। दोस्तों, खर मास के दौरान जनेऊ, गृह प्रवेश आदि कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा मान्यता है कि इस दौरान किए गए मांगलिक कार्य के शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने से घर में अशांति का माहौल बना रहता है। दोस्तों, खर मास के दौरान आपको नया घर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे नए घर में वास्तु दोष लग सकता है। खर मास के दौरान यदि आप नया घर खरीदते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं तो आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपको नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। खर मास का यह समय वाहन खरीदने के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है और ऐसे वाहन से दुर्घटना के योग और अधिक बढ़ जाते हैं।
खर मास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत भी नहीं करें। आपको इस समय किसी भी तरह की कोई भी नई डील नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है। इससे आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको खरमास माह के दौरान सोने, चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। तो कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा कर देते हैं। आपको बता दें कि यह सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपको बेटी की विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए, नहीं तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, खर मास में किसी के प्रति द्वेष, जलन या नफरत की भावना रखना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक है, बल्कि यह आपके जीवन में भी नकारात्मक परिणाम ला सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि खरमास के दौरान कौन से कार्य करने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, खर मास के दौरान भगवत भक्ति के क्रम में रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी स्नान करके व्यक्ति को नियम संयम से पूजा पाठ करनी चाहिए। खर मास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए और कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा दोस्तों, खरमास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फल मिलने की मान्यता है। साथ ही खरमास में तीर्थ स्थलों की यात्रा कर पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। अगर संभव नहीं है तो घर के सबसे नजदीक किसी धार्मिक स्थान पर जाकर जरूर से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।